जिसके लिए सब लोग डर रहे हैं और डर की वजह से आलू बाजारों में अधिक जा रहा है। आंधी आती है तो पीठ कर लेना चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। एक बार फिर हम पीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर सुशील कटियार बाबूजी के साथ हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोल्ड वाले बारदाना भी नहीं दे रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ बैठे-बैठे 1 घंटा हो गया। बाबूजी लगातार किसानों की सेवा में तत्पर तैयार हैं और बराबर पैसा बँट रहा था। ये हम पहली बार देख रहे हैं इस सीजन में किसी भी कोल्ड में बैठे हों, बहरहाल पीएस कोल्ड स्टोरेज में पैसा किसानों को दिया जा रहा है खुदाई-वुदाई के लिए। बाबूजी हमारे साथ हैं, आइए बाबूजी से कुछ मार्गदर्शन लेते हैं आलू के बारे में कि आलू का क्या भविष्य रहेगा, कैसी खुदाई चल रही, क्या प्रोडक्शन है। बाबूजी स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले बाबूजी आलू के प्रोडक्शन के बारे में। सर्वप्रथम तो आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और आभार। मतलब समय-समय पर आप जो अपडेट करते रहते हैं किसानों को, व्यापारियों को, मिल मालिकों को, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। समाज की नज़र का आभार व्यक्त करने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जी प्रोडक्शन जो कि हवा चली है बम्पर प्रोडक्शन की, इस पे कुछ प्रकाश देखो, बम्पर प्रोडक्शन की हवा तो सही चली थी। रकबा पिछले वर्ष से ज़्यादा और कच्चे में खुदाई आलू की कम हुई। लेकिन भाव काफ़ी नीचे होने की वजह से आदमी पिछले वर्षों में आलू बिकते हुए देख चुका है, इसलिए बेच भी रहा है। अच्छी खासी मात्रा में आलू बिक रहा है, लद रहा है और खप भी रहा है। तो मेरी नज़र में तो ये खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है और इसी तरह से अगर आलू की बिक्री माने और लदाई बाजार से या रेकों द्वारा आगे पीछे होने के जब स्थिति बनेगी, तो उतना डर नहीं रहा जितना पहले था। क्या लगता है आपकी नज़र में इस बार गत वर्ष की अपेक्षा आलू ज़्यादा है? हाँ, ये तो बिल्कुल तय है, गत वर्ष की अपेक्षा आलू ज़्यादा है। लेकिन आलू के मद्दे होने का कारण एक ये है कि पिछले वर्ष बंगाल से लेकर बिहार का और छत्तीसगढ़ का भी, यूपी का भी किसान, व्यापारी आलू भरने के लिए उत्सुक था और बाजार में था, जिसकी वजह से पिछले साल भाव बाजार के टाइट रहे। इस बार इनमें से कोई भी व्यक्ति अभी बाजार में नहीं है, केवल और केवल खाने की खपत में ही आलू लोड हो रहा है। जिस समय अगर इन लोगों को लगा कि आलू हमारे मिल नहीं भर पाएंगे या कम निकल रहा है, धीरे-धीरे स्थिति ये कम से कम 8 दिन तक ऐसी ही रहेगी। 8 दिन के बाद स्पष्ट स्थिति आ जाएगी कि क्या होने वाला है। फिलहाल वो चीज नहीं रही जिसके लिए सब लोग डर रहे हैं और डर की वजह से आलू बाजारों में अधिक जा रहा है। कैपेसिटी तो बाबूजी कैपेसिटी भी तो बढ़ गई है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में 10 नए कोल्ड बन गए हैं, तो कैपेसिटी बढ़ने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो, कैपेसिटी बढ़ने से आलू सड़क पर नहीं रहेगा, खेतों में नहीं लगा रहेगा, आलू कोल्ड स्टोरेजों के अंदर चला जाएगा और यह भी हो सकता है कि चलते-चलते जो भारी क्षमता बढ़ी है, आलू सारा का सारा अंदर आ जाए, जबकि सरकारी रिपोर्ट तो आज यही आ रही है कि 10 से 15% आलू पिछले वर्ष से ज्यादा है। किसान बाबूजी हमने देखा बहुत परेशान है। कोल्ड मालिक ना तो बारदाना दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं। मतलब पैसे की तो बात ही बहुत दूर है। बारदाना भी नहीं मिल रहा है और टोकन से आलू लिया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये तो मिल मालिकों की अवसरवादिता है, ये नहीं होना चाहिए। किसान और मिल मालिक का संबंध पारिवारिक हो जाता है, जो लगातार आता रहता है और उसकी सेवा करना मिल मालिक का कर्तव्य भी है। अगर ऐसी स्थिति में वो अपने किसान की सहायता सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। बाबूजी आप लगातार सुबह से बाँट रहे हैं, लगभग 10, 12, 15 लाख रुपया बाँट दिया। क्या लगता है इस सस्ते आलू में आपका पैसा निकल आया? देखो, मेरा पैसा हर वर्ष निकल आता है। हमारे कोल्ड स्टोरेजों के आसपास जो आलू है या जो हम लोगों के आलू आता है, वो चिप्सोना आता है और चिप्सोना भी शुगर फ्री में रखा जाता है। वो 12 महीने आलू बड़े इज्जत से बिकता है और पैसा आसानी से हमारा वसूल। मेरे सामने बराबर पैसा बढ़ रहा है बाबूजी। क्या पैकेट के हिसाब से पैसा दे रहे हैं? ₹100 ₹200 पैकेट? पैकेट से नहीं, क्रेडिट पर। क्रेडिट पे। पैकेट से तो हमने कभी दिया ही नहीं।
अगर पैकेट से दिया होता तो अभी पैकेट किसी का नहीं, 80% लोगों जी, का जी, जी। पैकेट नहीं आया, रुपया सबको दिया गया। तो बाबूजी आगे आने वाला समय भविष्य मतलब इतना नाजुक नहीं दिखाई दे रहा जितना सोच रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उतना नाजुक नहीं है, केवल डर, भय है। बाकी भय भी वो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि धीरे-धीरे वो कम हो रहा है और 1 डेढ़ महीने के बाद काफ़ी अंतर आ जाएगा। अगर बाज़ार में खरीदार कूद पड़ा, तो ये ₹150 पैकेट टाइट भी हो जाएगा। आपकी नज़र में कितने परसेंट ज़्यादा आलू है? देखो, अब सरकारी आंकड़ा के आगे हम लोगों का तो कोई आंकड़ा होता नहीं, क्योंकि वो हर जिले का, हर तहसील का, हर ब्लॉक का, हर क्षेत्र का आंकड़ा जुटा करके ही आंकड़ा निकालते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर रहने की कोई संभावना बिल्कुल नहीं है। हमको नहीं लगता है कि ये बाहर रहेगा। हमको ये भी लगता है कि कहीं-कहीं कोल्ड स्टोरेज कुछ न कुछ कम भी रहे। खाली रह यूपी में तो 10-15% ज़्यादा है, लेकिन बंगाल पिछली साल कह रहे थे कम है, कम है। बंगाल में क्या है? देखो, बंगालियों की रिपोर्ट हम लोग फ़ोन पर लेते हैं। अगर बंगाल की फील्ड पर जाकर के हम अपनी रिपोर्ट तैयार करें तभी सच मिलेगी। बंगाली कभी सच नहीं बोलता है। वो कुछ ना कुछ उल्टा बोलता ही है। हमेशा दूसरे को गिराने के लिए बंगाली अपनी एक नई नीति तैयार करता है। ये तो सुनने में आया है कि उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना होना चाहिए। अन्य राज्यों में जैसे बिहार है, झारखंड है, इन राज्यों में भी अब आलू होने लगा है, तो इनकी पोज़ीशन भी आपको जानकारी होगी। देखिए, झारखंड में तो इस साल आलू बहुत कम है। बिहार में भी पिछले साल से कम ही है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले साल से कम ही है। बाकी पंजाब से लेकर बंगाल तक, बिहार को छोड़ करके आलू उत्पादक वाले प्रदेशों में सब में ठीक है। जो बाबूजी बीजा जाता था, बीजा फिक गया इस बार, तो उसका असर कुछ देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, हर स्टेट में जगह-जगह पर कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं, तो बीज की पूर्ति उनकी वहीं से हो जाती है। पहले जो हम लोगों के यहाँ बीज छर्री-छर्री एक-एक दाना बिक जाता था, वो स्थिति अब कभी नहीं आएगी। तो किसान को क्या करना चाहिए इस संशय में अभी? देखो, किसान संशय में। किसान को संशय में रहना नहीं चाहिए। कर्म किया है, कर्म का फल भगवान देंगे। कुदरत है, 365 दिन है, कब का क्या हलचल मच जाती है। भाव ना तो उत्पादन पर होता है, ना स्टॉक पर होता है। भाव केवल कुदरत के हलचल पर, जब कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि या कोई फसल कहीं मारी जाती है, तभी भाव चढ़ता है। व्यापक रूप से पूरे देश के कोने-कोने में आलू पैदा होने लग गया है। इसका आंकड़ा सही-सही लगाना किसी के बस की बात नहीं। भाव की अगर बात करें, अगर गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या यूपी सरकार के द्वारा कोई मजबूत कदम उठाया जाए, तो क्या किसानों को राहत नहीं मिलती? देखो, हमने तो अपनी खबर सूचना केंद्र सरकार को कर दी है। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी से भी कर दी है और संभवतः हो सकता है कि हम लोगों को समय मिले तो आलू के संबंध में जितनी भी समस्याएं एक बार फिर सरकार के सामने रखने का पूरा प्रयास रहेगा और कोशिश ये रहेगी कि किसानों के हित में कुछ ना कुछ सरकार जरूर करे। उसका उपाय केवल एक ही है कि देश से बाहर आलू को सरकार भिजवाए, तभी किसान का कल्याण हो सकता है। तो किसानों को कोल्ड में रखना चाहिए इस टाइम मार्केट को। देखो, मार्केट को देखते हुए तो उन्हें समय का इंतजार करना चाहिए। जरूर बदलेगा समय, कुछ ना कुछ तो भले बढ़ोतरी होना ही चाहिए। टाइम तो है बाबूजी, अगर कोल्ड में रख देते टाइम तो मिलेगा। पूरा समय मिलेगा, अवसर मिलता है, जिस समय बिके अपना बेच लेना चाहिए। संदेश कुछ दे दीजिए जो किसान का रुझान है वो साफ हो जाए कि कोल्ड ले जाए कि मार्केट। देखो, किसान को सर्वप्रथम अपने भय को फसल के प्रति त्याग देना चाहिए। 4 महीने में उसने फसल बड़े प्रेम से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से तैयार करी है, तो पूरा वर्ष उसके लिए पड़ा है। अपना समय पर जब आवे उसके मन का, तब बेचना चाहिए। ऐसे में बिल्कुल बाजार में कूद पड़ना ठीक नहीं है। कहा भी गया है कि अगर आंधी आती है तो पीठ कर लेना चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। तो भाव के लिए थोड़ा इंतजार किसान के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसका लागत जो उसकी है वो वसूल नहीं हो रही है। आधे पैसे ही मिल पा रहे हैं, मुश्किल से ₹500 पैकेट आलू बिकना चाहिए खेत पर और वो 200-250 का बिक रहा है, तो आधे से भी कम पैसे उसको मिल
पहले उसकी लागत वापस नहीं आ रही। कुल मिलाकर ये थे हमारे साथ पीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर बाबूजी। बाबूजी का जो संदेश है वो यही है कि आने वाले समय का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अपनी फसल को इस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए।